उत्तराखंड के चमोली जिले में रात को हुई भारी बारिश के बाद बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया। नंदानगर घाट क्षेत्र के कुंतरी, लंगाफलो और धुरमा गांव में बादल फटने की वजह से कई घर और गाड़ियां मलबे में दब गए। नंदानगर के कुंतरी लंगाफाली वार्ड में 6 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 5 लोग लापता हो गए हैं। राहत और बचाव दल ने 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं धुरमा गांव में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। यहां कई वाहन, दुकानें और मकान मलबे की चपेट में आ गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तहसील प्रशासन की टीम बचाव कार्य में जुटी है। गोपेश्वर में जिला आपदा प्रबंधन केंद्र ने भी घटना की पुष्टि करते हुए जानकारी दी कि भूस्खलन के मलबे ने कई घरों को नष्ट कर दिया है। मौसम की खराब स्थिति की वजह से बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन प्रशासन की टीमें लगातार लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। तस्वीरें धुरमा गांव, गोपेश्वर और नंदानगर से, जहां पर बादल फटने के बाद एक बड़ी तबाही देखी गई और इस दौरान मलबे में कई घर, गाड़ियां और लोग आए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। यशराज, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चमोली में देर रात बादल फटने की सूचना मिली, उसके बाद से बड़ी तबाही देखी गई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, नंदानगर के कुंतरी गांव में लगभग बादल फटने जैसी घटना सामने आई है। यानी कि अतिवृष्टि के कारण वहां पर काफी परेशानी देखी जा रही है। वहीं पर यदि बात करें तो नंदानगर के कुंतरी गांव में रात में 3 बजे के आसपास अतिवृष्टि हो रही थी, जिस कारण से कई भवन जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। वही घटना की जानकारी मिलते ही डीडीएमओ चमोली ने एनडीआरएफ टीम से मदद मांगी और एनडीआरएफ की 15 के टीम के लगभग 30 सदस्यीय दल मौके पर तुरंत पहुंच गए और वहीं पर डॉग स्क्वाड और रेस्क्यू इक्विपमेंट के साथ मौके पर पहुंचे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने वहां पर पहुंच करके राहत और बचाव कार्य को जारी रखा। वहीं पर यदि बात करें कि वहां पर लोगों और प्रशासन की भी पूरी मदद मिल रही है, यानी कि स्थानीय लोग भी वहां पर पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। जो फंसे हुए लोग हैं उनके निकालने का काम किया जा रहा है और वहीं मलबे में भी दबे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल यदि बात की जाए तो इस घटना में करीब 10 लोगों के लापता होने की सूचना मिल रही है और वहीं 8 लोगों की यदि बात करें तो जिसमें कुंतरी लगा खाली गांव में 8 और धुरमा में 2 लोगों की लापता होने की जानकारी मिल रही है। यदि सिलसिलेवार तरीके से बात की जाए तो ग्राम कुंतरी में जो लगा फाली में लोग जो लापता हुए हैं उनमें से कुंवर सिंह सन ऑफ बलवंत सिंह, जिनकी उम्र 42 साल बताई जा रही है, कांता देवी पत्नी कुंवर सिंह, जिनकी उम्र 38 साल बताई जा रही है, विकास और विशाल यानी कि 2 भाई हैं और इनके पुत्र कुंवर सिंह, इनकी उम्र करीब 10 वर्ष बताई जा रही है, नरेंद्र सिंह सन ऑफ कुंताल सिंह, इनकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, जगदम्बा प्रसाद पुत्र ख्याली राम, इनकी उम्र 70 साल बताई जा रही है, भागा देवी पत्नी जगदम्बा प्रसाद, इनकी उम्र 65 साल बताई जा रही है और देवेश्वरी देवी पत्नी दिलवर सिंह, इनकी उम्र 65 साल बताई जा रही है। और तहसील घाट नंदानगर के गांव धुरमा के 2 लोगों के लापता होने की भी सूचना मिली है, जिनमें से गुमान सिंह पुत्र चंद्र सिंह, जिनकी उम्र 75 साल बताई जा रही है और ममता देवी पत्नी विक्रम सिंह, जिनकी उम्र 38 साल बताई जा रही है। वहीं प्रारंभिक सूचना के अनुसार यदि बात करें तो वार्ड कुंतरी लगा फाली में भारी वर्षा के कारण मलबे में दबे होने से 6 भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं और घटना में 5 लोगों के लापता यहां पर होने की सूचना दी। लेकिन सबसे बड़ी बात है 2 लोगों को रेस्क्यू के माध्यम से बचा लिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर है कि आज भी देहरादून की यदि बात करें, राजधानी की या अन्य जनपदों की, तो वहां पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें से यदि बात करें कि देहरादून जिले में जो अलग अलग तरीके से आपदा आई है उनमें से मौत का आंकड़ा की यदि बात करें तो यह मौत का आंकड़ा बढ़कर 22 हो गया है, जबकि अभी भी 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं। देहरादून में आज रात भी काफी बारिश हुई, लेकिन यदि बात करें चमोली के 3 गांव नंदानगर, सरपानी और धुरमा में आपदा आई है, जिसमें अभी तक सूचना के आधार पर 10 लोगों के लापता होने की भी जानकारी मिल रही है। वही यदि सबसे बड़ी बात मैं करूं कि इस बार जब से इस बार मानसून सत्र शुरू हुआ है, तब से मानसून सत्र के बाद उत्तराखंड आपदा ग्रसित हो गया है। यानी कि यहाँ पर लगातार आपदाओं का सिलसिला लगातार जारी है।
यदि बात करें कुछ दिनों पहले की, तो धराली में आपदा आई थी जो उत्तरकाशी में पड़ता है, वहीं उसके बाद चमोली में ही थराली में भी आपदा आई। उसके बाद धीरे धीरे यदि बात करें मसूरी की, और बीते दिनों देहरादून के सहस्त्रधारा और माल देवता में भी आपदा देखी गई। तो यह भयावह दृश्य रहता है आपदा की, यानी कि कहीं कहीं बादल फटने की घटना सामने आई तो कहीं पर अतिवृष्टि की घटना सामने आई। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जगह प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रशासन की मुस्तैदी के कारण ही बड़ी घटना होने से टल रही है, लेकिन फिर भी इसमें कई लोगों ने अपने जान को गंवा दिया, कई लोगों के घर उजड़ गए, कई लोगों का खेत अस्त व्यस्त हो गया। अब यहाँ तक कि यदि बात करें कल की यदि बात की जाए, तो कल भी मसूरी जो देहरादून से यानी कि 30 किलोमीटर मात्र दूर है, वो लग रहा था 100 मील दूर रही हो, क्योंकि देहरादून और मसूरी मार्ग जो है, वो पुलिया जो है, जो शिव मंदिर के ऊपर पुलिया था, वो पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, पीडब्ल्यूडी मंत्री खुद सतपाल महाराज हैं, उन्होंने जाकर औचक निरीक्षण भी किया, और मसूरी इसके तक वहां तक लगभग वो गए और पुल तक आए, पुल का निरीक्षण किया उन्होंने। वहां पर सभी लोग वहां पर मौजूद थे, ग्रामवासी मौजूद थे। अनेकों ग्रामवासियों ने बताया, अपनी परेशानी बताई कि किन किन तरीके से इनको क्या परेशानियां हो रही है। और राहत बचाव कार्य की भी यदि बात करें, तो वहां पर जहां पर भी आपदा आई है, जहां पर भी क्षतिग्रस्त ज्यादा जी। हुआ है, वहां पर मौके पर तुरंत ही वहां पर पुलिस बल, स्थानीय लोग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई है, और सभी के माध्यम के द्वारा लगातार मेहनत करके कुछ ना कुछ रास्ता समाधान निकाला जी। जा रहा है, या तो सबवे बनाया जा रहा है, या तो अन्य तरीके से यहाँ रास्ता निकाला जा रहा है। लेकिन यदि इस बार आपदा की बात करें, तो इस बार आपदा से उत्तराखंड राज्य काफी प्रभावित हुआ है। लगभग सभी जनपदों में इस बार आपदा ने अपनी धमक दी है, जी। और इस धमक के कारण काफी नुकसान होना पड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा नुकसान इस बार जो हुआ है, वो पीडब्ल्यूडी को हुआ है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की सड़कें और पुलिया काफी क्षतिग्रस्त हो गई है। तो आज भी यदि बात करें, तो सतपाल महाराज आज भी प्रेमनगर के बिल्कुल घर यशराज, जाएंगे, और उत्तराखंड के जाकर के चमोली में बादल फटने की सूचना प्राप्त हुई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ फिलहाल बचाव अभियान में जुटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। नंदानगर में बादल फटने से भारी तबाही देखी गई है, जिसमें 6 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और साथ ही हादसे में 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 का रेस्क्यू कर लिया गया है।